दोस्तों नमस्कार, मैं भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। क्या आप रिबेट की समस्या से अभी भी परेशान हैं? और क्या आप रिबेट की वजह से अपने घर में अपनी इनकम को ला ही नहीं पा रहे हैं? क्या आप बहुत पैसा कमा रहे हैं पेपर पे, लेकिन अकाउंट में कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ रिबेटिंग? यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहला आपका विचार रखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और फिर मैं इसका जवाब देता हूं। देखो, रिबेट किसको देना होता है ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि रिबेट के नहीं देने के तरीके क्या हैं, और फिर इसके बिहेवियर पे बात करेंगे। रिबेट कब नहीं देना पड़ेगा, रिबेट से बचना है तो मेरे पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं रिबेट से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस में रिबेट ना दूं, मेरे बिजनेस में डिस्काउंट ना दूं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास कस्टमर एंड नंबर ऑफ कस्टमर होने चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए, मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा होने चाहिए। कस्टमर प्रॉस्पेक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 10 लोगों को ना कर सके, ये गट्स आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। जो भी एजेंट दे रहा है वो अपनी समस्या की वजह से दे रहा है, उसको बस ले दे करके लोग ही 5 है। अब लोग 5 होंगे तो क्या लेना और क्या देना, देना ही पड़ेगा भैया, कैसे ना करोगे। तो वही दे रहा है जिसके पास लोग का मतलब। सबसे पहला लोग बढ़ाओ, कस्टमर बढ़ाओ, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ। आपके बिजनेस का लगभग 40% समय आपका प्रोस्पेक्टिंग में जाना चाहिए, आपके दिन का, आपके बिजनेस का। 40% यदि समय आप प्रोस्पेक्टिंग को देंगे तो आपको जीवन में कभी ना बिजनेस की कमी की नज़र आएगी और ना ही रिबेटिंग की समस्या नज़र आएगी। दूसरा, नॉलेज पे काम करो। हम लोग हर चीज़ पे काम कर रहे हैं लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, अब ज़माना है प्रोफेशनल का। जो सीख नहीं रहा है वो एजेंट तो वैसे ही निकल जाने वाला है, उसको ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की ज़रूरत नहीं है। और उन एजेंटों को बहुत बहुत बधाई जो इंश्योरेंस एडवाइज़र इस कैरियर को अपना कैरियर मान करके चल रहे हैं, जो पावरफुल इसमें ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों को इसलिए बधाई क्योंकि कुछ दिनों के बाद में सिर्फ वही बचेंगे जो प्रोफेशनल है। जो नॉन प्रोफेशनल, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास लोग नहीं, जिनके पास स्किल नहीं है, जिनको स्किल सीखना नहीं है, जिनको नॉलेज लेना नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, ये कोटा तक पूरा नहीं कर पाएंगे बिजनेस का। और इसके बाद बचेंगे वही 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग जो बहुत ही पावरफुल डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने कस्टमर को बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, अपनी ड्रेस पे खर्च कर रहे हैं, लैपटॉप पे खर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर पे खर्च कर रहे हैं, स्टाफ पे खर्च कर रहे हैं, ऑफिस पे खर्च कर, मतलब कंप्लीट डिसिप्लिन और कंप्लीट प्रोफेशनल एजेंट ही बचेगा कुछ दिनों के बाद। इसलिए बधाई। तो पहला क्या था, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा क्या था, नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। जिसके पास पावरफुल नॉलेज है, जिसको डील करना है, जिसको बात करना था, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसका रिलेशन बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो रिलेशन बना करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उससे ओवरकम कर लेगा। लेकिन जिसको नॉलेज ही नहीं, जिसको बात करना नहीं आता, उसका क्या होगा? उसका भविष्य तो अंधकार में, उसको तो देना ही पड़ेगा। आपको कुछ सीखना नहीं है और सब अपने पास रखना है, आप उसको डिजर्व भी नहीं करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि पहले प्रूफ करो कि डिजर्व करते हो। तीसरा पॉइंट वही जो मैंने अभी बोला, आपको उस लायक बनाना पड़ेगा कि ऊपर वाला आपको सोचे या कस्टमर खुद ये सोचे कि ये तो डिजर्व करता है, इससे मांगना ठीक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एजेंट दिखता है, ये तो कोई बड़ा सक्सेसफुल एडवाइजर है, इससे मांगूंगा तो मुझे कहीं इंसल्ट फील ना हो जाए। मुझे उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉजिक नहीं देने रिबेटिंग के यार, कि मतलब सर ऐसा ब्लेसिंग, ये कर्ज वाला पैसा है, ये श्रापित पैसा है, ये बुरा पैसा है, ये सब बकवास है। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तब बोलना पड़ता है जब मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो रिलेशन टेक्निक नहीं है, मेरे पास प्रॉस्पेक्टिंग नहीं है, मैंने अपना लुकअप चेंज नहीं किया, मैंने अपना आपको बड़ा एडवाइज़र नहीं दिखाया, मेरी कम्युनिकेशन में वो पावर नहीं दिखती कि यार ये तो कोई बड़ा एजेंट है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो मांगेगा, उसको लगना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, ये कोई प्रोफेशनल है, ये कोई डेडिकेटेड आदमी है, इसके पास टीम है, इसके पास स्टाफ है, इसके पास ऑफिस है, इसके पास सब कुछ है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। और उसके बाद में आता है कस्टमर रिलेशनशिप के लिए खर्चा करना पड़ता है। पूरे बिजनेस, सारे बिजनेसों का मंत्र है, अंबानी, अदानी, टाटा, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब लोगों को आप देख लीजिए, ये अपने कस्टमर रिलेशन के लिए, कस्टमर के लिए बहुत खर्चा करते हैं। इनके अलग अलग तरीके हैं वो खर्चा करने के, ये अलग अलग तरीके हैं। कभी ये
कोई कॉन्टेस्ट चलाएंगे, कभी ये ऑफ़र चलाएंगे, है कभी कभी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए रखते हैं, तो खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का। आप कितना खर्चा करते हैं? आप सोशल मीडिया पर हो, आप कस्टमर रिलेशनशिप के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, कस्टमर के पास जाकर के कुछ खर्चा कर रहे हो, उसके बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहे हो, उसके बर्थडे एनिवर्सरी में कहीं कनेक्ट हो रहे हो। सिर्फ बिजनेस के अलावा और कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप कनेक्ट होते, ज़रा बताओगे मुझे? देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन यू एंड हिम, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपको डिस्काउंट देने के लिए मजबूर करता है, और प्रोफेशनल बिहेवियर जो आपको मिलना चाहिए वो आपके पास आए, इसके लिए वो डिज़र्व करता है। यदि रिबेट से छुटकारा पाना चाहते हो तो बिहेवियर चेंज करो, ये बदलाव लाओ, ये लोग बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाओ, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, फिर देखो सब कुछ आपका है और आपके पास ही रहे, क्योंकि ये आपका है, आपका हक है इसके ऊपर। उस दुकानदार जैसा बनोगे जिस दुकानदार के पास ना तो कोई अच्छा गेटअप है, ना कोई अच्छा नॉलेज है, ना कोई अच्छा रिलेशन बनाने की क्षमता है, और ले दे करके 2-4 ही कस्टमर पूरे दिन में आते हैं। ये तो बेचारा बोलता है भाई देवता जिस अमाउंट में देना है ना, इसको पैसा छोड़ प्रोडक्ट खरीद, मेरा बोहनी तो करा। ऐसे मत बनो, ऐसे बनोगे तो बोहनी करने के चक्कर में सब छोड़ना पड़ेगा। और मुझे तो पता है कि ये बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी है, सब छोड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो बिहेवियर प्रोफेशनल डिसेंट दुनिया कितनी भी देती रहे, यदि मैंने एथिक्स लगाई कि नहीं दूंगा मैं, आप देखो ना मॉल में जो कंपनी ने बनाया असूल है वो ठीक है, लेकिन जो रेट टैग है वो रेट टैग है, मतलब रेट टैग, और फिर भी मॉल भरे पड़े हैं। एथिक्स, बिहेवियर, प्रोफेशनल गेटअप, उन्होंने बनाया ऐसा माहौल, वो नहीं देते। आप भी बनाओ, आप भी नहीं दोगे। कैसा लगा आइडिया? दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा बिजनेस करो यार, अपने नॉलेज पे थोड़ा सा काम करो। कमेंट्स बॉक्स में डालो कि क्या सीखे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।